गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सबको हम बताए हैं कि ये जो है 2 नंबर का जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ये 100% गेस क्वेश्चन है 2023 के लिए। और ये सेट नंबर आज का हम सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। सेट नंबर 1 जो है इसे पिछले क्लास में हम बता दिए हैं, और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 का पहला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2 आपको सिद्ध करके बताना है। चलिए पहला सवाल का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। साइन इनवर्स 4/5 प्लस 5 यहाँ होगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर आपको सिद्ध करना है π/2। तो यहाँ पर हम लोग पहले 2 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए कौन सा फॉर्मूला? तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस फॉर्मूला का हम पहले 2 के लिए यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला पहले 2 के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स x है 4/5 इंटू में है 1 माइनस b कितना है, y कितना है 5/13। तब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 13 का स्क्वायर 169 प्लस y है 5/13 फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x कितना है 4/5। तो 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 5 × 5 = 25। ये हो जाएगा आपका। फिर प्लस में इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 4/5 इंटू है √, देखिए 169 माइनस 25/169 एलसीएम ले लिए हैं। फिर प्लस 5/13 इंटू 25 माइनस 16/25। और फिर ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स ये 4/5 इंटू, देखिए 169 में से 25 घटाएंगे 144 का वर्गमूल 12, 169 का 13 प्लस 5/13 इंटू 25 में से 16 घटाएंगे 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। और ये प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ लिखे हम लोग साइन इनवर्स, ये 12 में 4 से गुना करेंगे 12 × 48। अब दोनों का एलसीएम 13 × 5 = 65, 5 × 3 = 15। और ये हो जाएगा आपका 65 प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65। अब ये दोनों का एलसीएम लेके और जोड़ देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 8 × 5 = 13 यानी 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो अब क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, प्रॉपर्टी होता है साइन इनवर्स x प्लस
कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो अब ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो किस में चेंज कीजिएगा? कॉस में। तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए। साइन में ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो आधार निकालिएगा तो 63 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। और ये प्रॉपर्टी किसके कितना के बराबर होता है? तो π/2 के बराबर होता है। और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। आज का सेट नंबर 2 है और याद रखिएगा हम 10 सेट आपको देने वाले हैं और 100% गारंटी है कि इसी से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखें, अच्छा से इसको बना लें। चलिए दूसरा प्रश्न है, a बराबर 1, 0, -1 और 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि i भी दिया हुआ है, i दिया है 1, 0, 0, 1। तो k का मान निकाले, जबकि a स्क्वायर बराबर 8 प्लस के आई। तो पहले तो हम काम करेंगे कि a और a का गुना करा दिया जाए। तो 1, 0, -1 7 हो जाएगा। फिर से एक बार लिखा जाए इसको 1, 0, -1 और 7। अब इसका गुना कैसे होता है? तो रो का गुना कॉलम के साथ, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो ये पहला रो का गुना पहले कॉलम के साथ। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 प्लस हो जाएगा, 0 में 1 से गुना -1 से तो 0 हो जाएगा, -1 में 1 से करेंगे तो -1। ये आपका 7 है। तो 7 में -1 से गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा। फिर अब दूसरे कॉलम के साथ गुना किया जाए तो 1 में 0 से करेंगे तो 0, 0 में 7 से गुना करेंगे 0, फिर ये हो जाएगा 0 और 7 में 7 से गुना करेंगे 49। यानी कि a स्क्वायर बराबर आपका आ गया 1, 0 माइनस का 8 और ये आ गया आपका 49। इसलिए a स्क्वायर बराबर 8a प्लस का ki आपको क्या करना है, इसमें k का मान दिखाना है जब ये आपका दिया हुआ है। तो चलिए हमको a स्क्वायर यहाँ पर आ गया है 1, 0 माइनस का 8 और ये 49 है। और ये 8 a कितना है? तो 1, 0 -1 और 7 है प्लस k और इंटू में i कितना है? 1, 0, 0, 1 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1, 0 -8 और ये हो जाएगा 49। इसमें 8 का गुना करा दिया जाए सब में। तो 8, 0 माइनस का 8 में 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56। इसमें k का गुना करा दिया जाए तो k 0, 0 और k हो जाएगा। अब इसको इधर ले आके घटा दिया जाए तो 1 में 8 घटेगा, 0 में 0 घटेगा, -8 में माइनस घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +8 हो जाएगा। 49 में किसको घटाइएगा तो 56 आके घटेगा 56 और ये बराबर में रह जाएगा आपका k 0, 0 k रह जाएगा। अब इसको घटाया जाए तो 8 में से 1 में से 7 घटेगा, 8 घटेगा तो -7, 0 ये दोनों कट जाएगा तो 0, ये बचेगा कितना तो -7 बचेगा। और ये हो गया आपका k 0, 0 k। तो अब देखिए ये 7 जो है k के बराबर है, ये 0 जो है 0 के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं जो k का मान है वह कितना आया तो -7 आ गया है और इस तरह से आपका आंसर हो गया है। ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में मान निकालना है। तो ये पहला बात ये है कि ये तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर दिया हुआ है कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, इधर दिया है माइनस का साइन अल्फा और ये है माइनस का साइन बीटा, ये है कॉस बीटा, ये आपका 0, ये आपका साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये है आपका साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, इधर दिया है कॉस बीटा। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही ब्रांडेड प्रश्न है, याद रखिएगा, यदि पूछे तो 2 नंबर में आपको पूछेगा ही। तो इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इसको पकड़ के यानी पहले रो को पकड़ के भी इसका मान निकाल सकते हैं, ये कॉलम को भी पकड़ के इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखा जाए इसमें क्या कि इसमें देखा जा रहा है कि इसमें एक 0 है, तो इसको पकड़ के क्या करते हैं हम लोग, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस होता है, इसका क्या होता है, प्लस होता है। तो अब क्या करते हैं, यदि माइनस साइन को हम कॉमन कर ले तो साइन अल्फा कॉमन करें तो हमारा ये वाला साइड बंद हो जाएगा और ये वाला साइड बंद हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, तो माइनस का साइन बीटा, ये कॉस बीटा और ये बचेगा आपका साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, इधर बचेगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। फिर 0 को लेकर करेंगे तो 0 को लेकर अगर एक्सपेंड करते हैं तो सब तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। फिर प्लस में कॉस बीटा को लेकर इसका एक्सपेंड कीजिए। तो कॉस बीटा को लेकर एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पूरा मेरा बंद हो जाएगा। तो ऊपर से बचेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा और फिर बचेगा माइनस का साइन बीटा और ये बचेगा आपका कॉस बीटा। ठीक है। जब 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है तो उसका क्रॉस गुना करा दिया जाता है। तो इसका क्रॉस इससे कराइए तो देखिए ये रह जाएगा माइनस साइन, देखिएगा माइनस का साइन, ये हो जाएगा आपको साइन बीटा, इंटू में हो जाएगा साइन अल्फा, इंटू में हो जाएगा कॉस बीटा। फिर माइनस इसका जब क्रॉस कराएंगे तो माइनस, तो क्या बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा, आ कॉस बीटा से है तो कॉट बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे कॉस बीटा। ठीक है, अब इसका क्रॉस कराया जाए तो क्या होगा कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। फिर माइनस, ये माइनस पहले से इसका कराया जाए तो ये प्लस हो जाता है, क्या होगा तो साइन बीटा स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा, ये आ गया आपका। क्या करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें साइन अल्फा, इसमें से हम साइन अल्फा कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू माइनस का साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, फिर हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा, फिर प्लस इससे हम क्या कॉमन करें तो इससे हम कॉमन कर सकते हैं कॉस बीटा। तो इसमें कॉस बीटा है कहीं क्या, कॉस बीटा यहाँ है, साइन बीटा है, साइन अल्फा है।
इसका क्रॉस कराएं तो कॉस साइन बीटा का स्क्वायर कॉस अल्फा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका गुना करा दिया जाए तो ये हो जाएगा कॉस बीटा का क्यू हो जाएगा इंटू हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा कॉस बीटा का ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब ध्यान से देखिएगा, इसका जब गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस का, इससे माइनस निकाल दिया जाए, माइनस निकाल देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू हो जाएगा ये आपका साइन बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, फिर प्लस इसमें से हम क्या कॉमन कर ले दोनों में, तो कॉस अल्फा यदि कॉमन कर लिया जाए, कॉस अल्फा इसमें भी है। ठीक है, तो ये बचेगा कॉस क्यू बीटा प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा और इंटू में हो जाएगा कॉस बीटा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा का मान क्या होता है। आपको ये लिखना होगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर एक बार होगा आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर इसका मान होता है 1 इंटू में इसका भी मान 1 होता है, यानी कि हम टोटली लिख सकते हैं इसका मान 1 आएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। ये ब्रांडेड क्वेश्चन सब है एग्जाम 2023 के लिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल सब है। प्रश्न संख्या 4 पर बात करते हैं। दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x बराबर में tan इनवर्स 2 cos x। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला में, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लेते हैं tan इनवर्स 2x के जगह पे cos x है बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर में है tan इनवर्स 2 cos x। tan इनवर्स 2 cos x बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर tan इनवर्स 2 cos x। तो यहाँ पर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos x बटा में साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 cos x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन सही है, देखा जाए एक बार। 2 cos
अब इसका क्रॉस करा दिया जाए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू हो जाएगा कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स। तो ये होगा आपका कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0। कॉस एक्स को कॉमन कर लिया जाए तो ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर 0। ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये हो जाएगा कॉस क्यू एक्स बराबर 0, यानी कि कॉस एक्स बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 2n + 1 बाई पाई बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है चैप्टर नंबर जो है 2.1 में बताया गया था कि इसका जर्नल फार्मूला कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, x cos y बराबर है साइन x प्लस y। इसमें कह रहा है कि dy बटा dx का मान निकालना है। चलिए इसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। x को छांटते हैं तो d cos y बटा dy इंटू हो जाएगा dy बटा dx। फिर d साइन x प्लस वाई बटा में हो जाएगा dx प्लस वाई इंटू हो जाएगा dx प्लस वाई, अब y में हो जाएगा dx। ये x इंटू d cos x, तो इसका माइनस साइन x हो जाएगा। ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर साइन cos में चला जाएगा cos x प्लस वाई। ये हो जाएगा आपका dx बाई dx प्लस हो जाएगा dy बटा dx। तो अब क्या करें, इसको लिखा जाए माइनस एक्स साइन वाई, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है। इसको x को छांटे हैं तो फिर u इंटू v का फॉर्म बन रहा है। x को छाटेंगे तो d cos y बटा dy इंटू dy बटा dx, फिर प्लस cos को छाटेंगे तो dx बाई dx। ये हो जाएगा x माइनस का साइन y इंटू dy बटा dx प्लस हो जाएगा cos y। dx बाई dx का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस कॉस वाई। अब ये हो जाएगा आपका, इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस, फिर इसको लिखा जाए तो कॉस एक्स प्लस वाई इंटू हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स को एक तरफ किया जाए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इसको लिखा जाए कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस में इसको ले आया जाए तो ये हो जाएगा कॉस वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स दोनों का कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए तो एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का कॉस वाई। अब हम लोगों को निकालना है डी वाई बटा डी एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का कॉस वाई, बाई में इसको लिखिए माइनस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दे रहा है कि इसका समाकलन कीजिए।
तो cos e के पावर x इंटू डी एक्स। तो देखिए इसमें किसको मानिएगा, तो e के पावर x को z माना जाए। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी ई के पावर x बटा डी एक्स बराबर डी जेड बटा डी एक्स होगा। तो e के पावर x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड। इसलिए I बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, तो ई कॉस जेड इंटू ई, देखिए ई और ये मिलकर ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स क्या मिल गया है, डी जेड। तो इसका हो जाता है साइन जेड प्लस का सी, साइन हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस का सी, और दिस इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या अगला यानी कि 7 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। सेवन नंबर प्रश्न क्या है, पहले इसको पढ़ लिया जाए। यदि ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है, बी वेक्टर बराबर दिया है, तो ए क्रॉस बी बताना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर बराबर है आई कैप माइनस का 7j कैप प्लस का 7k कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जाएगा आई जे और के। तो 1 माइनस का 7 7 3 2 माइनस 2 2। अब इसका एक्सपेंड किया जाए आई को लेकर, तो 7 दूना 14 प्लस 14 माइनस जे को लेकर एक्सपेंड किया जाए तो ये बन हो जाएगा, तो माइनस का 2 7 तिरका 21 प्लस के को लेकर एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 7 तिरका 21। ये हो जाएगा आपका, ये दोनों कट के 0, तो 0 आई कैप माइनस का ये घटाएंगे तो माइनस का 19 बचेगा जे कैप प्लस ये बचेगा प्लस का 19 के कैप। अब इसका हमें मॉड निकालना है, मॉड, तो मॉड में रूट चढ़ा दीजिए, 0 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर फिर 19 का स्क्वायर। 19 कितना बार लिखा गया, तो 2 गुना 19 का स्क्वायर। सीधा बात है कि 19 रूट हो जाएगा 2 और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, कह रहा है कि 2 पासों को फेंकने के क्रम में ऊपर आए अंकों का योग 8 होने की क्या प्रायिकता है, यदि मालूम हो कि दूसरे पासे पर हमेशा क्या आता है, तो 4 आता है। तो पहला बात यह है कि ई पर क्या आए, अंकों का योग, अंकों का योग कितना आएगा, तो अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता बताना है। चलिए जो है इसको देखिए क्या बताना है आपको, अंकों का योग क्या आएगा, तो अंकों का योग देखिए, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि कुल ये कितना बार आया, तो इसका एनी जो आया वो आ गया 5 बार। ठीक है, अब एफ वाला में क्या कह रहा है कि दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है, तो लिखेंगे दूसरे पासे पर, है ना, हमेशा 4 आएगा, ये बात कह रहा है। तो दूसरे पासे पर जो हमेशा 4 आएगा, तो कहने का मतलब ये है कि 1 और 4 आएगा, 2 और 4 आएगा, फिर 3 और 4 आएगा, 4 और 4 आएगा, 5 और 4 आएगा, 6 और 4 आएगा। इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता है।
तो इसलिए ये जो फेवरेबल केसेस हो गए, यानी कि जो ये आपका एफ हो गया, यानी दूसरे पासे पर जो 4 आएगा वह कितना बार आया, तो ये 6 बार आ गया। तो अब देखते हैं क्या कि दोनों का कॉमन क्या है, तो मतलब ई और एफ में क्या कॉमन हो रहा है। तो देखा जाए ई और एफ में एक देखा गया, केवल 4 इसमें कॉमन हो रहा है, तो 4,4। तो इसको हम लिखेंगे क्या, तो ये लिखेंगे एक बार, इसलिए आपको बताना है पी ई बाई एफ बताना है, ठीक। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला होता है एन ई इंटरसेक्शन एफ बाई नीचे वाला जो हो गया है, यानी कि इसको लिखेंगे पी एफ। तो ये देखिए ये 1 हो गया और ये टोटल कितना बार आया, तो 6 आ गया, और इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप लोग, ये सेट नंबर 2 था और 8 सेट हम आपको और बताने वाले हैं, ठीक है।